ओके जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पैम अकाउंट्स की। अगर आप डैशबोर्ड पर देखते हैं या आपके पास डैशबोर्ड शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक ऑप्शन आ गया है पैम, PAMM, पैम, पैम अकाउंट्स। पैम अकाउंट्स किसको कहते हैं? जैसे आपको मैंने बताया कि परसेंटेज एलोकेशन मनी मैनेजमेंट, या फिर इसको आप मैनेजमेंट मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रहा हो तो आप देखिए कि यहाँ पर एक मैनेजर होता है। यानी जैसे हम सोशल ट्रेडिंग यूज करते हैं, और पैम अकाउंट्स और सोशल ट्रेडिंग का थोड़ा डिफरेंस मैं थोड़ा बता देता हूँ। कि पैम अकाउंट्स में क्या होता है कि आपका एक मैनेजर होता है जो आपकी मनी को मैनेज करता है। यहाँ पे जैसे हमने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बहुत सारी हर जगहों पे, इवन बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम आपके अकाउंट्स मैनेज करते हैं, लेकिन हमें अपने अकाउंट्स का पासवर्ड उनको शेयर करना पड़ता है, या फिर हमें उनको अपनी डिटेल शेयर करनी पड़ती है पर्सनल। तो यहाँ पे भी उससे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन इसमें टोटल कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैनेजर है, इसने एक पैम अकाउंट क्रिएट किया। इसी तरह ये आप दोस्त हैं फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने भी पैम अकाउंट्स क्रिएट किया। पैम अकाउंट्स क्रिएट कैसे होगा? सिंपली आप पैम अकाउंट्स पे जाते हो, जहां से आप लाइव अकाउंट क्रिएट करते हो। इसी तरह आप वहां पे पैम अकाउंट सेलेक्ट करते हो, तो आपका पैम अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब पैम अकाउंट्स के लिए यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये पैम अकाउंट्स में आप जाके क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको पैम अकाउंट्स दिखेगा। यहाँ पे देखिए गेट न्यू पैम अकाउंट, यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो आपका नया पैम अकाउंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आपके पैम अकाउंट का आईडी होगा, यहाँ पे उसका पासवर्ड होगा, जिस तरह नॉर्मल एक अकाउंट का होता है, जिस तरह सोशल ट्रेडिंग का होता है, जिस तरह लाइव अकाउंट का होता है, सेम इसी तरह से पैम अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। इसी तरह उसका इन्वेस्टर पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप पैम अकाउंट क्रिएट करेंगे। पैम अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अब वो डिसाइड क्या करना है, अब हम इस स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं। जब आप पैम अकाउंट क्रिएट करते हो तो इसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, एक एज अ मनी मैनेजर और एक एज अ इन्वेस्टर। यानी मनी मैनेजर क्या होता है? जो आपके फंड को मैनेज करता है। और इन्वेस्टर क्या होता है? जिसका फंड उस मैनेजर के पास होता है, जो उसको मैनेज कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक देखिए एक स्क्रीन बना हुआ है कि ये एक मैनेजर है। इस मैनेजर ने $300 अपना डिपॉजिट किया अपने पैम अकाउंट के अंदर। इसी तरह जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ए, इसने अपना $100 इन्वेस्ट किया, इसने अपने $60 डिपॉजिट किया, इसने अपना $40 डिपॉजिट किया। तो ये सारा एक अकाउंट के अंदर $500 इकट्ठा हो चुका है। अब ये $100 आपके अकाउंट में नहीं रहेंगे, जिसने $60 किया था उसका उसके अकाउंट में नहीं रहेगा, जिसने 40 किया था उसका 40 उसके अकाउंट में नहीं रहेगा। ये सारा का सारा फंड जो है ये एक अकाउंट में इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जो मनी मैनेजर है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके पास खुद का $300 था, तो जब ये उस पे ट्रेड करेगा तो वो उसके ना तो बड़े लॉट साइज ले सकता है, ना उस मनी को मैनेज कर सकता है। जबकि दूसरे लोगों के फंड की वजह से उसका वही $300 का जो फंड है वो $500 हो गया है। अब वो अपनी सारी स्ट्रेटेजीज $500 के मुताबिक यूज करेगा। तो सिस्टम क्या करेगा कि सिस्टम ऑटोमेटिकली जिसकी जितना फंड होगा उसकी उतनी परसेंटेज सिस्टम खुद ब खुद डिसाइड कर देगा। अब जैसे इसने $300 डाला था तो इसका 60% शेयर हुआ। इसी तरह जिस दोस्त ने $100 डिपॉजिट किया उसका 20% शेयर हुआ। जिसने $60 डिपॉजिट किया उसका 12% शेयर हुआ। और जिसका $40 डिपॉजिट था उसका 8% शेयर हुआ। तो बेसिकली वो जो एक बड़ा अकाउंट बनेगा, जो पैम अकाउंट होगा, उसमें जिसका जितना जितना फंड होगा वो उतने उतने शेयर के हिस्सादार बन जाएंगे उस पैम अकाउंट के अंदर। अब जो मैनेजर जब ट्रेड करेगा और जब वो प्रॉफिट करेगा, तो उसका प्रॉफिट भी इसी तरह ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 200% प्रॉफिट यानी कि $1500 प्रॉफिट हो गया है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो मैनेजर था उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट जो थी वो $300 थी। अब प्रॉफिट कितना हुआ? $1500। यानी कि $500 पे उसने $1500 अब बैलेंस कर लिया है अपना। तो यहाँ पे उसका खुद का 300 था, तो $600 इसके पास आ जाएगा। जिसका 100 था, $200 20% के हिसाब से उसको चला जाएगा। 12% वाले के हिसाब से उसको $120 चले जाएंगे। और इसी तरह 8% के हिसाब से जिसका था उसको $80 चले जाएंगे। तो ये बेसिकली सिंपल पैम का मैकेनिज्म है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसके नुकसानात क्या होते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं अभी डिटेल में। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि पैम अकाउंट बेसिकली एक वर्चुअल अकाउंट होता है, जिसमें एक मैनेजर होता है और बाकी सारे उसके इन्वेस्टर्स होते हैं।
यहाँ पे रेटिंग के हिसाब से या उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से काम नहीं होता। यहाँ पे ज्यादातर काम जो है वो रिलेशन बेस पे होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा फंड मैनेज करता हूँ। तो उसके जितने भी करीबी दोस्त होंगे या उनके जानने वाले होंगे, वो बजाय अलग अलग अकाउंट खोल के फंड रखने के, वो अपना डिपॉजिट करते जाएंगे, तो वो सारे का सारा फंड एक अकाउंट में इकट्ठा होता जाएगा। फिर उस अकाउंट को एक शख्स मैनेज करेगा, और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको ऑटो मॉड्यूल के मुताबिक सबको उसके इक्विटी के हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से उसको डिवाइड करता जाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म होता है पैम अकाउंट्स का। अब इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ नुकसानात के ऊपर बात कर लेते हैं कि पैम अकाउंट्स के नुकसानात क्या हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी दोस्त का कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर करे, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं? अगर किसी भी दोस्त का कोई सवाल है तो यहाँ तक कर सकता है। नो सर, क्लियर है। ओके, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पैम का मतलब है परसेंट एलोकेशन मनी मैनेजमेंट या मैनेजमेंट मॉड्यूल। यानी कि आपका फंड जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर चला जाएगा, एक अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ, मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया, मैंने खुद को एज अ मनी मैनेजर क्रिएट किया। अब मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मेरे पे एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि आप मुझे फॉलो करें या अपना फंड मेरे साथ इन्वेस्ट कर दें। तो वो जो भी उसका फंड होगा, वो जैसे जैसे डिपॉजिट करते जाएंगे, वो सारे का सारा फंड एक अकाउंट में इकट्ठा होता जाएगा। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, बट उसके पास फंड नहीं है। अगर उसके पास $200 का फंड है तो वो $200 पे उस हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको 100 वाले 5-6 दोस्त मिल जाते हैं, कोई $10,000 वाला मिल जाता है, कोई 20,000 वाला मिल जाता है, तो अगर उसके पास फंड $1 लाख या $50,000 है, तो वो बहुत अच्छी ट्रेड कर सकता है। तो इस तरीके से पैम अकाउंट्स के अंदर बहुत रिस्क कम हो जाता है लॉस का, और सारे दोस्त अच्छी अर्निंग्स करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसका मेन बेनिफिट क्या है? मेन बेनिफिट कि अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी भी एक अच्छे मैनेजर के साथ जो है वो आप अपना फंड जो है वो डाल दीजिए, और वो मैनेजर उसको मैनेज करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आप भी एक अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम इसके नुकसानात की तरफ जाते हैं, तो जिस तरह सोशल ट्रेडिंग में आपने देखा कि आपका जो फंड होता है वो किसी भी मास्टर के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि मास्टर का फंड कम है या उसका खुद का जितना भी है उतना ही रहेगा। यहाँ पे उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे जितना फंड आपका होगा वो उसी के अकाउंट में चला जाएगा। बेसिक ना तो वो मैनेजर उसको विड्रॉल करा सकेगा, ना ही वो मैनेजर आपके फंड को निकाल सकता है। इस चीज को आप क्लियर जहन में रखिएगा। वो फंड आपके ही कंट्रोल में रहेगा। आप जब चाहें उसको अपना फंड आप विड्रॉल करा सकते हैं, जब चाहें आप डिपॉजिट करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप हाँ, किसी मैनेजर कैसे कर के सकते हैं? साथ फंड को जैसे ही आप किसी मैनेजर के साथ आप फंड को इन्वेस्ट करते हैं, तो सिस्टम आपको आपकी परसेंटेज जो है वो शो कर देगा। मैं वो भी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। जी एक भाई आई थिंक सवाल करना चाह रहे हैं। जी सर। जी सर, मैं पूछना ये चाह रहे थे, पैम अकाउंट और बॉट अकाउंट जो है, इनमें क्या डिफरेंस है सर? सर बॉट अकाउंट? जी, वो जो बॉट्स जो लगते हैं, क्या ये भी पैम के ऊपर ही बेस कर रहे होते हैं? नहीं सर, बॉट इज बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। पैम अकाउंट जो है ये कोई शख्स मैनेज करेगा। वो जो भी होगा, वो कोई इंसान उसको मैनेज करेगा, वो बॉट के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। जो बॉट होता है वो तो एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है, वो एक बॉट्स होते हैं। तो बॉट्स जो है वो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि गलत चीज है। वो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो काम कर रहे होते हैं बॉट्स वो है। लेकिन जो पैम अकाउंट्स है, ये पर्सनली कोई शख्स इसको मैनेज कर रहा होता है। ओके, अब हम दोबारा डैशबोर्ड पर आते हैं। अब आपको कुछ चीजें, मैं डिफरेंट चीजें को शो करता हूँ। ये स्क्रीन शेयर होगी आपके पास। अब आप यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जांपल मैंने पैम अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ये मेरा एक पासवर्ड है और ये मेरा अकाउंट आईडी है। यहाँ पर देखिए मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, पैम इन्वेस्टर और पैम मनी मैनेजर। अगर तो मुझे अकाउंट मैनेज करना है तो मुझे मनी मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना होगा। और अगर मुझे एज अ इन्वेस्टर ज्वाइन करना है, तो सिंपली एज अ इन्वेस्टर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपके पास, जहां पर ये देखिए इसमें दो मैनेजर जो हैं वो शो हो रहे हैं। एक एफ एक्स मास्टर है, आई डोंट नो ये कौन है, गोल्ड किंग है, आई डोंट नो।
इनके पास जो फंड पड़ा हुआ है वो भी आपको दिखेगा, जैसे ये $440 फंड इनके पास पड़ा हुआ है, दो इन्वेस्टमेंट्स इनके पास है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं भी इनको ज्वाइन कर लूँ, तो मैं सिंपली अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए उस मास्टर की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, कि वो जो कहते हैं कि मिनिमम डिपॉजिट $100 ये मैनेजर एक्सेप्ट करेगा, मिनिमम विड्रॉल जो है वो $50 होगा, इसी तरह इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो $100 होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और मिनिमम डिपॉजिट में क्या फर्क होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मुराद है जब आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मैनेजर के साथ, जो भी मैनेजर होगा हर मैनेजर की डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे, वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम मैनेजर बनाते हैं तो क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। इसी तरह इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मुराद है कि आप जिस मैनेजर के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कम से कम वो $100 के साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर बाद में आपको डिपॉजिट करना पड़ता है या आप दोबारा फिर से डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो भी मिनिमम $100 डिपॉजिट होगा। लेकिन आप जब विड्रॉल करा रहे होंगे तो इस मैनेजर से मिनिमम आप $50 जो है वो विड्रॉल करा सकते हैं। परफॉर्मेंस फीस जो है इनकी, इन्होंने रखी हुई है 0, बल्कि परफॉर्मेंस फीस इक्विटी बेस्ड है। परफॉर्मेंस फीस 70% इन्होंने रखी हुई है, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 70% ये मैनेजर चार्ज करेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि हर मैनेजर का डिफरेंट हो सकता है। 70% चार्ज करेगा। विड्रॉल फीस कोई नहीं है, विड्रॉल फीस उन्होंने टोटल अमाउंट विड्रॉल का 1% रखा हुआ है। ये भी मैनेजर को बेनिफिट्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से पैसे अर्न कर सकता है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आप मैनेजर बनिए, और आपके जितने दोस्त हैं अहबाब हैं उनको अपने साथ अगर आप जोड़ लेते हैं तो आप एज अ मैनेजर एक अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं और अपनी टीम को भी आप अच्छा ग्रो करा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अब हमें फॉर एग्जांपल इसको ज्वाइन करना है तो हमें क्या करना है? यूजर नेम में सिंपल हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है 708575 5875, सॉरी 705885 ओके, ये लिखा। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जो मैंने वहां से कॉपी किया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ होगा। यानी अब जैसे मेरा ये पैम अकाउंट्स है, इसके अंदर मेरे पास फंड पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, उसका देखने का तरीका सिंपल है। मैनेज फंड पे जाइए, विड्रॉल पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप इसको एम्प्लीफाई में भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ये मेरा पैम अकाउंट है, यहाँ पर जाते हैं तो इसके अंदर $300 मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इट्स मीन मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो आपके पास $100 है, लेट्स से मैं $150 चाहता हूँ कि मैं इनके साथ इन्वेस्ट करूँ। सिंपली आपने टर्म एंड इन्वेस्ट पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप करते हैं अनएक्सपेक्टेड एरर डेटा सर्वर ओके, तो यहाँ पर आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद ये देखिए $100 मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी, $100 ही उसने एक्सेप्ट की है। उसके बाद आप इसको पार्शली डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास सारा एक कंप्लीट जो है एक पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेगा मास्टर वो मैं यहाँ से देख सकूंगा। ये पोजीशंस हैं, यानी इसमें आपका MT5 का कोई ताल्लुक नहीं रहता। पैम अकाउंट्स में आपका MT5 का कोई ताल्लुक नहीं है। पैम अकाउंट्स में कंप्लीटली आप CRM और डैशबोर्ड से हर चीज देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास डिपॉजिट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर करता हूँ, बड़ी जो इंपॉर्टेंट है। दो तरह के डिपॉजिट्स होंगे। एक डिपॉजिट जब सबसे पहले आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट यानी पैम अकाउंट में प्रो मैक्स के थ्रू डिपॉजिट करेंगे। इस चीज को आप जहन में रखिएगा। दोबारा इसको क्लियर करता हूँ कि सबसे पहले डिपॉजिट आप प्रो मैक्स में करेंगे अपने पैम अकाउंट में, जिस तरीके से हम अपने लाइव अकाउंट में, सोशल ट्रेडिंग में, या जिस तरह हम नॉर्मल डिपॉजिट करते हैं टॉपअप से या USDT से, इसी तरह आप डिपॉजिट करेंगे। जब आप किसी मास्टर को फॉलो करेंगे यानी किसी मनी मैनेजर को फॉलो करेंगे तो ये मैनेजर को फिर आप यहाँ से डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपके अकाउंट में आप यहाँ से $100 डिपॉजिट कर रहे हैं या जितना भी कर रहे हैं, यहाँ से आप वो डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ से वो फंड निकल के आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली मैनेजर के अकाउंट में चला जाएगा। फिर वो जो भी ट्रेड करेगा वो ट्रेड आप लाइव यहाँ पर पोजीशंस के अंदर, ओपन पोजीशंस के अंदर आप वो देख सकेंगे कि वो कौन सी ट्रेड चल रही हैं। जो भी उनका प्रॉफिट है सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकेंगे। इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल उसकी प्रोग्रेस आ रही होगी कि करंट जो है उसकी क्या ट्रेड्स चल रही हैं, करंट हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना चल रहा है, हर चीज आप लाइव यहाँ पर देख सकेंगे। तो ये एक सिंपल इन्वेस्टमेंट का जो है पैम अकाउंट्स में किसी मास्टर के साथ या किसी मैनेजर के साथ किस तरह इन्वेस्ट करते हैं उसका मैंने सिंपल सा आपको ट्यूटोरियल बताया। इसी तरह जब आपको विड्रॉल करना है
यहाँ पर वो आपको बता रहा होगा कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। यहाँ पर आप वो फंड लिखेंगे, लेट्स से कि आपको $200 का प्रॉफिट हुआ है, आप $200 लिखते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से फंड निकल के दोबारा आपके प्रो मैक्स के अकाउंट में आ जाएगा, यानी कि आपके पैम अकाउंट्स के यहाँ पर आ जाएगा। तो जब पैम अकाउंट्स में आपके पास आ जाएगा तो यहाँ से आप सिंपली अपना प्रोसेस, जैसे विड्रॉल होता है नॉर्मली, आप इसी तरीके से दोबारा वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक स्ट्रैटेजी थी कि किस तरह किसी मास्टर को जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, किसी मैनेजर को। ये देखिए, मैंने $100 वहां पे डिपॉजिट किया था, तो यहाँ पर मेरे पास $200 रह गए हैं, लेकिन जब मैं वहां से विड्रॉ करूंगा तो वो वापस मेरे पास $100 वहीं पर आ जाएंगे। तो ये तो हो गया सिंपल इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टर का किस तरीके से पैम मास्टर के साथ कनेक्ट होता है, इसके ऊपर हमने बात कर ली। अब यहाँ तक किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा अहमद भाई, इन्वेस्टर पे से कोई रिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन है इसमें? सर नहीं, देखिए जो पैम होता है ना, पैम का मतलब ही ये है कि आप किसी मास्टर के साथ आप फॉलो करें। मास्टर एक अपनी स्ट्रेटेजी यूज करता है, वो स्टॉप लॉस करे, वो कुछ भी करे, वो मास्टर नहीं है। देखिए आपके पास एज अ इन्वेस्टर, देखिए एक लफ्ज है, हमने दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करना है शाहिद भाई। सोशल ट्रेडिंग के अंदर वर्ड यूज होता है सब्सक्राइबर, यानी फॉलोवर। ठीक है, फॉलोवर का ठीक है मतलब ये सर। कि आपने किसी को फॉलो किया, वहां भी आपके पास रिस्क मैनेजमेंट पूरा आपके हाथ में है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप इन्वेस्ट किसके साथ कर रहे हैं, जो भी आपका मैनेजर है। मैनेजर कभी भी इसमें अननाउन नहीं हो सकता, इसके अंदर मैनेजर हमेशा जानने वाला ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आप बोलते जी मैं मैनेजर हूं, मेरे मेरे साथ आप सब दोस्त इन्वेस्ट करें, तभी लोग करेंगे। अननाउन में कभी कभी कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो वो मैनेजर के कंट्रोल में है जो भी है, इसमें यूजर के हाथ में या इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं है। इन्वेस्टर अपनी फ्लोटिंग देख सकता है, अपनी ओपन ट्रेड्स देख सकता है, उनको क्लोज कर सकता है। इवन वो MT5 के ऊपर भी इसको लिंक करके MT5 से भी चेक नहीं कर सकता। इसको वो सिंपली पैम पैम को अंडरस्टैंड करें तो पैम जो है ये एक्चुअली बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। ये जो हमारे ठीक माइंड है। में चीज होगी वहां पे ये इस्तेमाल नहीं होता कि $100-200 वाला। एक्चुअली पैम इज वर्किंग फॉर द मिलियन ऑफ डॉलर्स, यूनिक कैपिटल को ये मैनेज किया जाता है इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $50,000 पड़ा हुआ है, मेरे पास $1 लाख पड़ा हुआ है, फयाज भाई के पास $10,000 पड़ा हुआ है, किसी के पास $40,000 पड़ा हुआ, तो सारे फंड को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, तो उसको एक प्रोफेशनल मैनेजर जो है उसको ऑपरेट करेगा। बेसिकली पैम इस मकसद के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि जो ROI कंपनीज चलाते हैं, या जो चाहते हैं कि यार हमारे पास इन्वेस्टर्स तो बहुत हैं लेकिन अकाउंट मतलब उसको मैनेज करना जो होता है, तो यहाँ पर उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप किसी अपने एक दोस्त को मैनेजर बनाइए और फंड जो है वो सारा उसके साथ लिंक कर दीजिए। इसमें फिर एक चीज क्लियर कर दूं, ब्रोकर का काम इसमें सिर्फ सिस्टम प्रोवाइड करना है, सहूलत प्रोवाइड करना है। ना तो मास्टर्स ब्रोकर की तरफ से होंगे, ना ही ब्रोकर कभी रिकमेंड करेगा कि आप इस मनी मैनेजर को फॉलो करें। यहाँ पे क्योंकि मेरे मुंह से लफ्ज बार बार मास्टर निकलता है, तो मास्टर एक्चुअली यूज फॉर द सोशल ट्रेडिंग, यहाँ पे मैनेजर होता है मनी मैनेजर। तो मनी मैनेजर को अच्छा अहमद भाई, एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा सिर्फ, कि इन्वेस्टर जब चाहे अपना पैसा निकालना चाहे वो निकाल सकता है। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते ठीक हो गया सर। हैं। राइट राइट जी। और किसी दोस्त का जी कोई सवाल? जी सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी नासिर भाई। अच्छा सर, एक बात ये मैंने पूछनी थी, अगर अपना मैनेजर का अकाउंट $1,000 का है, तो जो उसके फॉलोअर्स हैं उनके अकाउंट छोटे हैं, तो उनमें लार्ज साइज का क्या सिलसिला होगा जी? जी नासिर भाई, मैंने पूरा अभी एक्सप्लेन किया है, शायद आप समझ नहीं पाए। इसमें लॉट साइज जी का जी। कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। फर्ज करें अच्छा जी। मैनेजर के अकाउंट में $1,000 है, आपके पास जी हंड्रेड जी। डॉलर आप जैसे ही हाँ जी। $100 डिपॉजिट करेंगे, मैनेजर का ऑटोमेटिकली $1,100 हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो सही। $1,100 पे ट्रेड करेगा ना, आपका ताल्लुक खत्म हो गया। अब उसने प्रॉफिट अच्छा। बनाना है $1,100 के हिसाब से। ठीक है, सही। लेकिन उसका तकसीम जो है वो आपकी इक्विटी के हिसाब से आपको फौरन हो जाएगी। फर्ज करें, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया शुरू में कि उसने $1,500 बनाया, आपका दो 20% बनता था, तो फौरन $200 जो है या $250 वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इसमें इस तरीके से काम हो रहा होता सही है। सही। पैन होता है, पैन में एक अकाउंट रहेगा, फॉलोअर्स वाले अकाउंट नहीं होते कि इसका भी अकाउंट अलग अलग है या लॉट साइज का, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। यानी एक अकाउंट मैनेजर का होगा, जितने दोस्त उसके साथ जुड़ते जाएंगे उतना ही मैनेजर का फंड बड़ा होता जाएगा। मैनेजर आपके फंड को विड्रॉल नहीं करा सकता। ऐसा नहीं होगा कि आपका $100 उधर चला गया, मैनेजर सोचे कि मैं निकाल लेता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। कि मैनेजर सिर्फ ट्रेड कर सकता है उन अकाउंट उस फंड्स के ऊपर,
जो कि एक पूल अकाउंट बन जाता है। उस पूल अकाउंट के ऊपर सारा पैसा एक जगह इकट्ठा होता है, तो अच्छी ट्रेड उस पर हो जाती है। तो ये इसका बेनिफिट है। थैंक यू। अच्छा सर जी, मैं एक पूछना चाहूंगा कि मुझे बताएं, अगर कोई आपका हमारे अपने रिलेशन है, दोस्त अहबाब हैं, वो ये चाहते हैं कि जी आप ऐसा करें कि हम तो ये हमें चीज़ बहुत अच्छी लगी, हम ये करना चाहते हैं, मगर आप हमें रेकमेंड करें कि कौन सा आगे होगा, मैनेजर होगा कि जो आप खुद देखभाल करके तो हमारी पेमेंट जो है ना वो वहां पे मैनेजर के हवाले कर दें। तो उसमें जाहिर सी बात है कि हम, अगर मैं खुद नहीं कर सकता, ठीक है, और मगर ये है कि उसमें कोई सर्विसेज हैं, कोई ऐसा हो कि जो यानी कि आप उस पे बिलीव कर सकते हैं, यानी कि मैं बिलीव कर सकता हूँ, और उनकी अमाउंट जो है वो उन उस मैनेजर के हवाले की जाए ताकि वो ट्रेड कर सके, उसका क्या सर जी सिलसिला होगा? जी अकील भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ऑलमोस्ट ये हर किसी के जहन में इस तरह के सवाल जो है ना वो घूम घूम रहे होते हैं। देखिए, फिल वक्त तो ना तो मैं कुछ रिकमेंड कर सकता हूँ, और प्रो मैक्स तो कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। मैं पर्सनल वे में हो सकता है आपको गाइड कर दूं, यार ये बंदा ठीक लग रहा है, इसको फॉलो कर ले, ठीक है। लेकिन प्रो मैक्स के एंड से तो, ब्रोकर एंड से तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे है। मतलब आज हमने सिर्फ अभी जस्ट डिस्कशन की है, अभी इसके ऊपर तो मैनेजर भी इवन नहीं आए हैं। अभी तो लोग समझना शुरू हो गए, मैनेजर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वो तो उनकी परफॉर्मेंस देख के आइडिया होगा, उससे कब पहले कहना कबल अज़ वक्त है कि किसको फॉलो करना चाहिए। तो अभी जो है सिर्फ इंतजार करना चाहिए अभी, क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे है। 2 3 4 दिन, हफ्ते एक में काफी सारे मैनेजर इस पे आ जाएंगे। उस वक्त फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मैनेजर बेहतर है जिसके साथ ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू सर। अब हम मैनेजर किस तरह बनते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, कि अभी तो हमने सर एक क्वेश्चन है सर। जी प्लीज प्लीज। जी सर, अगर सोचिए किसी के पास सोशल या लाइव अकाउंट है तो पैम में क्या उसको फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। वो ये कर सकता है कि वो इंटरनल ट्रांसफर का ऑप्शन यूज करते हुए सोशल ट्रेडिंग से या लाइव अकाउंट से अपना फंड पैम अकाउंट्स में मूव कर ले, और फिर पैम से किसी भी मास्टर के साथ वो मूव कर सकता है, और मैनेजर। एक मास अच्छा, मतलब अगर सोचिए मेरा मेरा एक अकाउंट है तो मैनेजर मैं एक ही अकाउंट कर सकता हूँ, या फिर एक से ज्यादा मेरे पास अकाउंट हो सकते हैं? जी, आप एक ईमेल पे 5 मैनेजर्स अपने बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, इसमें आप शुक्रिया। मैनेजर्स बना सकते हैं, और इसी तरह आप उसमें से कुछ को इन्वेस्टर्स बना सकते हैं, कुछ को मैनेजर्स बना सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। यानी यू हैव 5 अकाउंट्स ऑप्शन। आप 5 अकाउंट्स पैम खोल सकते हैं, उसमें से फिर आप उसको खुद से डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरफ जाना है, मैनेजर बनना है या आपको इन्वेस्टर बनना है। जी, और सर वो जो 70% आप दिखा रहे थे कि वो जो चार्ज कर रहा है वो 70%, ये कैसे वो चार्ज करते हैं, मतलब ये कैसे मैनेज कैसे होता है ये? जी मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा आपके साथ, और अब हम बात करते हैं मैनेजर की, कि मैनेजर किस तरह बना जा सकता है। वेल जी, यहाँ तक हमने ये प्रोसेस कर लिया इन्वेस्टर्स का। अब इसको हम यहाँ से साइन आउट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी जी सर, होगी। ओके सर, पासवर्ड कॉपी करेंगे दोबारा। पहले हमने क्लिक किया था एज एन इन्वेस्टर, अब हम क्लिक करेंगे पैम मनी मैनेजर। फॉर एग्जांपल हमें मैनेजर बनना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मनी मैनेजर की आपकी रजिस्ट्रेशन आ गई हैं, कि आप यहाँ पे मनी मैनेजर के सर रजिस्ट्रेशन। एक्सक्यूज मी। सर बोले बाकी सबका माइक म्यूट कर दीजिए, नहीं तो नॉइज आ रहा है। मुझे परमिशन, एक सेकंड। ओके, ये दो दोस्त माइक प्लीज अपना म्यूट कर दें, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक्चुअली मुझे हर दफा प्रॉब्लम होती है इससे। एक सेकंड रोहन जी, म्यूट ऑल।
ओके, ओके, अब हम बात कर रहे थे कि हम मैनेजर कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, बहुत सिंपल सा वे है कि हमने मैनेजर पे क्लिक किया, हमारे पास ऑप्शन आ गया पैम मनी मैनेजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम अपना अकाउंट लिखेंगे, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है 705875। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे हम कोई भी अपना नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल अहमद कलीम ही रखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी फॉलो मी, और रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हो। देखिए यू हैव क्रिएटेड एंड सक्सेसफुली एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड सारा वो आपका आपके पास ऑप्शंस आ गया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अब ये मैनेजर का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जीरो है, यानी कोई नहीं लिखा हुआ। जैसे ही आपको कोई फॉलो करेगा यहाँ पे आपके पास एक 1 लिखा आएगा। अगर 2 लोगों ने फॉलो कर लिया तो 2 लिखा आएगा, अगर 3 ने कर लिया तो 4 लिखा आएगा। इसी तरह हिस्ट्री में आपको उनकी सारी ट्रांजैक्शंस नजर आएंगी कि किसने कितने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। और ऑफर्स में आपने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑफर होता है, आपने ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं, जो भाई ने बात की थी 70% वाली। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ मनी मैनेजर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी आप मुझे फॉलो करें। तो यहाँ पे मैं सिंपल अहमद एफ एक्स फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पब्लिक में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम कोई भी, फॉलो मी, ट्रेड हम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो बड़ी एक अहम चीज है, सब टेक्निकल चीज जिसको रोल ओवर बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च रोल ओवर। रोल ओवर से मुराद होता है कि किसी भी न्यू इन्वेस्टमेंट के बाद अगर मैनेजर रोल ओवर करेगा तो उसके पास सारे फंड्स आएंगे। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि एक मैनेजर ट्रेड कर रहा है और वो ये सोच के ट्रेड कर रहा है कि मेरे पास जो फंड है मुझे इसको मैनेज करते हुए ये ट्रेड करनी है, और बीच में उतनी देर में कोई नई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो नई इन्वेस्टमेंट तब तक उसके अकाउंट में ऐड नहीं होगी जब तक वो रोल ओवर का बटन नहीं दबाएगा। इसी तरह अगर किसी बंदे ने चलती हुई ट्रेड में से विड्रॉल लगा दिया तो भी मैनेजर डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसी वजह से मैनेजर तभी रोल ओवर का बटन दबाएगा जब उसकी ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी, या उसको जब बेहतर लगेगा तो वो रोल ओवर का बटन दबाएगा। तो उसका जो विड्रॉल थे वो भी सारे चले जाएंगे, जो नई इन्वेस्टमेंट्स थी वो भी सारी उसके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे उसने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप रोल ओवर कब कर सकते हैं, यानी डेली बेसिस पे होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, या ऑन रोल ओवर, यानी मैनुअली जब मास्टर चाहे तब रोल ओवर कर ले। तो जो बड़े फंड मैनेज होते हैं, जो बड़े बैंकिंग लेवल पे जो फंड मैनेज होते हैं, उसमें वीकली या मंथली बेसिस पे रोल ओवर्स होते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक इन्वेस्टर ने अभी पैसा डाला और वो चाहे तो रात को निकाल ले, तो ऐसा नहीं होता। वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखी जाती हैं। यहाँ पे आप वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि आपको एवरी मंथ रोल ओवर मिलेगा या आपको एवरी वीक रोल ओवर मिलेगा। तो यहाँ पर आप वो सब चीजें मेंशन करेंगे। यहाँ पे देखिए एज अ मास्टर मैं लिखूंगा कि मिनिमम डिपॉजिट जो मैं एक्सेप्ट करूंगा वो $200 है। $200 है। मिनिमम विड्रॉल जो है वो $50 आप ले सकते हैं, या $200 ले सकते हैं, वट एवर जो भी आप लिखें, $10 ले सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं $500 एक्सेप्ट करूंगा एज अ मैनेजर। तो आप वो यहाँ पे रखेंगे। अब आगे जो सर ने बात की थी परफॉर्मेंस फीस, अब यहाँ पर आप परफॉर्मेंस फीस रखेंगे अपनी, कि आप इक्विटी के हिसाब से रखते हैं कि रिटर्न के हिसाब से। तो डेफिनेटली आपको इक्विटी के हिसाब से रखना है 70%, या फिर आप 50%, या आप 10%, जो भी आप फीस रखेंगे। परफॉर्मेंस फीस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने जितना भी ट्रेड किया वो सारी ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज हुई, जिसका जितना शेयर बनता था उसको वो चला गया, लेकिन इन शेयर के पीछे जितना भी जिसको प्रॉफिट गया है उस प्रॉफिट का 10% मुझे आना चाहिए। तो वो परफॉर्मेंस फीस कहलाती है। तो वो 10% ऑटोमेटिकली कटने के बाद मेरे अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा, और जो ट्रेडर का होगा वो ट्रेडर के अकाउंट में चला जाएगा। बहुत सिंपल सा है इसको समझना। यानी परफॉर्मेंस फीस से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड किया, उस ट्रेड ने $100 का प्रॉफिट दिया, और मैंने परफॉर्मेंस फीस 20 रखी हुई है। तो $80 जो है वो इन्वेस्टर को चले जाएंगे, और $20 मुझे आ जाएंगे, क्योंकि उसकी फीस जो थी वो मैंने 20% रखी हुई है। तो वो 20% आप रख सकते हैं। विड्रॉल फीस भी आप रख सकते हैं एज अ मैनेजर, क्योंकि आप उसके पूरे फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो आप 1%, 2% विड्रॉल अमाउंट का आप वो फीस भी रख सकते हैं। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं रखता इसको फीस। तो सिंपल आप इसको क्रिएट करते हैं, तो आपका मैनेजर इस वक्त रेडी है। और अब आप जब मैनेजर रेडी होगा तो आप इसको यहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर हम मैं इन्वेस्टर्स पे क्लिक करता हूँ तो होपफुली यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया होगा। यस एग्जैक्टली, ये देखिए
यहाँ पे अहमद ग्रीन, क्योंकि मैंने जो नाम से बनाया था वो नाम यहाँ पर आ गया है। आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और वो जो फंड है वो वहाँ पर चला जाएगा। जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन शुरू किया, आपने देखा होगा यहाँ पे इनका फंड 400 समथिंग था, 400 आई थिंक 483 था, और यहाँ पे इन्वेस्टर दो थे। अभी क्योंकि मैंने भी $100 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट 3 हो गई है, तो उनका फंड भी $100 बढ़ गया, यानी 538 हो गया। तो इस तरीके से जो भी जितने लोग भी जुड़ते जाएंगे वो सारा पब्लिकली आप लाइव इसको यहाँ पर देख सकेंगे। तो ये सिंपल सेटिंग्स हैं। अब मैं रोल ओवर करूंगा, तो रोल ओवर के बाद ही जो है वो जितने लोग मेरे साथ जुड़े होंगे वो सबके फंड्स इस अकाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट नंबर नजर आएगा, आपको सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है, जैसे यहाँ पर आ गया 7070। ठीक है, कितने आप यहाँ पर देखिए, ओन फंड, इन्वेस्टर्स फंड जीरो, यानी अभी तक मुझे किसी का कोई फंड नहीं आया है। इसी तरह ट्रेड रिजल्ट्स जीरो, अभी मैंने ट्रेड नहीं की तो जीरो है। क्लोज ट्रेड्स प्रॉफिट कितना है, अभी वो भी जीरो है, मतलब सब कुछ जीरो आ रहा है क्योंकि हमने ट्रेड्स नहीं की है। जैसे जैसे हम ट्रेड्स करते जाएंगे यहाँ पर सारी चीजें उसकी एडअप होती जाएंगी, जिसका जो शेयर बनता जाएगा उसको वो जाता जाएगा। तो ये सिंपल सा एक मैकेनिज्म है पैम का, यानी ये बहुत अच्छे लेवल पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कुछ स्मार्ट माइंड किस्म के लोग हैं तो वो इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप अपना खुद से एक प्लान करके अपनी टीम उसको बेहतरीन तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी ये देखिए एज अ मैनेजर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ पर मेरा खुद की, अभी मेरा खुद का आ रहा है। जैसे अगर कोई और मुझे फॉलो करेगा उसकी लिस्ट जो है मुझे यहाँ पर पूरी शो होना शुरू हो जाएगी कि कितने कौन कौन से शख्स ने कितना कितना फंड मेरे साथ डिपॉजिट किया है। यहाँ पे उसका फंड नजर आएगा, टोटल उसको प्रॉफिट कितना हुआ है वो नजर आएगा, ट्रेड का रिजल्ट क्या था। फॉर एग्जांपल ट्रेड रिजल्ट है $100, उसका शेयर बनता था 20%, यानी यहाँ पर उसको चले जाएंगे $20। तो हर चीज आप पब्लिकली लाइव देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म था जी इसका पैम अकाउंट्स का, जो आज आपसे हमने डिस्कस किया है। अब आप दोस्तों के क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं। जी हुनैन जुल्फकार भाई, आपने हैंड रेज किया, प्लीज आप सवाल करिएगा। जी, और कोई दोस्त सवाल करना चाह रहा है? जी सर, आप प्लीज बात करिए। बिंदु जी, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम कलीम सर, भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक हूँ। जी कलीम भाई, मैंने ये लेट ज्वाइन की है मीटिंग, तो थोड़ा सा पैम के बारे में शॉर्टली ब्रीफली जो एक्सप्लेन करते हैं। सर मैं रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग हुई है पूरी, जूम के बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, आप डिटेल में इसको सुन सकते हैं, क्योंकि वो 1 डेढ़ घंटा से हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो जैसे ही ये मीटिंग कंप्लीट होती है मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत एक शुक्रिया। रिव्यू मैं दे देता हूँ सबको, दोबारा से पैम का रिव्यू दे देता हूँ ताकि सब लोगों को एक दफ़ा फिर से उसका आइडिया हो जाए कि पैम क्या चीज़ है। जैसा हमने यहाँ से डिस्कस किया था कि पैम कहते हैं परसेंट एलोकेशन मनी मैनेजमेंट या मैनेजमेंट मॉड्यूल, ये दो नाम इसके लिए जाते हैं। मतलब कुछ लोग इसको परसेंट एलोकेशन मनी मैनेजमेंट कहते हैं, कुछ लोग इसको परसेंट एलोकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जब आप पैम अकाउंट्स बनाते हैं तो यू हैव टू ऑप्शंस, वन एज अ मैनेजर एंड सेकंड एज अ इन्वेस्टर। या तो आप मैनेजर बनेंगे या आप इन्वेस्टर बनेंगे। तो जो शख्स मैनेजर बनता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैनेजर बन गया, इसका मिनिमम डिपॉजिट या फॉर एग्जाम्पल इसने $300 खुद का डिपॉजिट किया, तो एक सिस्टम ऑटोमेटिकली एक नया अकाउंट क्रिएट करेगा जिसके अंदर ही इसका $300 चला जाएगा। इसी तरह एज अ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ए ने $100 डिपॉजिट किया तो वो भी इसके अंदर चला गया, तो वो $400 हो जाएगा। फिर इन्वेस्टर सी ने $60 डिपॉजिट किया, फिर इन्वेस्टर ने $40 डिपॉजिट किया, टोटल $500 हो गया। और उसी के मुताबिक सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एलोकेशन कर दी है उनके शेयर की। यानी जो इन्वेस्टर जो खुद था, जो मैनेजर था, क्योंकि उसका डिपॉजिट सबसे ज्यादा है अभी तक, तो 60% शेयर उसका होगा, 20% शेयर होगा इन्वेस्टर ए का, 12% शेयर होगा इन्वेस्टर बी का, और 8% शेयर होगा इन्वेस्टर सी का। तो अब जो भी ट्रेड इस अकाउंट के ऊपर होगी उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो सिस्टम एलोकेशन के मुताबिक ऑटोमेटिकली वो शेयर जो है वो उन इन्वेस्टर्स को चला जाएगा। अब उसकी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है कि फॉर एग्जांपल ट्रेड करने के बाद $1500 का प्रॉफिट हो गया है इस अकाउंट में,
तो आप ये देखिए कि इन्वेस्टर का क्योंकि ज्यादा शेयर था, 60% था, तो उसका $600 इसके अकाउंट में आ गया है। जिसका 20% शेयर था उसको $200 मिल गए, जिसका 12% शेयर था उसको $120 मिल गए, और जिसका 8% शेयर था उसको $80 मिल गए। तो जिसका, अब आप ये देखिए कि जिसका $40 था, वो $40 वाला शख्स कभी भी $80 नहीं बना सकता। लेकिन पैम अकाउंट्स में उसके पास चांस है, क्योंकि पैम अकाउंट्स में उसके $40 है, बाकी के 60 है, किसी का 100 है, किसी का 500 है। तो अकाउंट की वर्थ ज्यादा है। तो जब ज्यादा वर्थ होती है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से छोटी फंड्स वाले भी बड़ी अच्छी हैंडसम अर्निंग बना सकते हैं इस पैम अकाउंट से। तो ये बेसिकली पैम अकाउंट्स का मैकेनिज्म है, जो हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके, इस हवाले से जो भी अब आप दोस्तों के सवाल हैं, आप प्लीज वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, किसी दोस्त का कोई सवाल? विकास दा, आपका सवाल इंडिया से किसी भी दोस्त का, क्योंकि इंडिया से तो मैं देख रहा हूँ कि काफी अकाउंट स्टार्ट हो गए हैं। एक दोस्त ने सवाल किया है कि पैम अकाउंट्स कितना सेफ हो सकता है। देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका $100 का अकाउंट है, तो आप ये देखिए कि वो कितना सेफ है। अब $100 जो है वो हमेशा रिस्क पे रहते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स ने हंड्रेड हंड्रेड डॉलर के 10 अकाउंट्स बनाए हुए हैं, या उसके दोस्त ने $100 का बनाया, एक दोस्त ने $500 का बनाया, तो आपके पास $100 है, उसके पास $500 है, एक के पास $100 है। लेकिन अगर वो सारे का सारा फंड एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो वो $1100 है। तो $1100 इज मोर देन सेफर देन $100। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी हद तक जो अकाउंट्स हैं वो आपके सेफ होते हैं इसके अंदर। बट इस ऑल डिपेंड कि आपका जो मैनेजर है वो कैसा है, जो इसको मैनेज कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। तो इस चीज का बड़ा अहम रोल होता है इसके अंदर। तो इसलिए इस चीज को लाजमी देखिएगा कि आप जिसके साथ भी फंड अपना मैनेज कर रहे हैं उसको पर्सनली आप जानते हैं। जी, अब जिन दोस्तों का भी सवाल है प्लीज वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा अहमद भाई, आपने प्रॉफिट रेशियो का तो बता दिया है, अगर लॉस रेशियो को देखा जाए तो फिर अगर छोटा अकाउंट है तो उसका क्या बनेगा? सर, सेम एज इट इज ही एलोकेशन होती है। एलोकेशन का मतलब ही है ना कि अगर उसने फर्ज करें ट्रेड आपके $10 लॉस में काटी है, जिसके हिस्से में 20% आता होगा। अब $10 का पहले तो आप 20% निकालें, वो कितना बनता है? मतलब बहुत मामूली बनेगा। ठीक है। इसी जी जी जी। तरीके से ही उसका नुकसान की रेशो भी इसकी कम होगी। तो यानी कि जिसका जितना एलोकेशन है, जिसका जितना परसेंटेज शेयर है। लेकिन शेयर का मतलब क्या होता है? शेयरिंग यानी कि हम कहते हैं यार ये ठीक है। नॉर्मली क्या होता है मार्केट में उस्मान भाई, मार्केट में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है कि यार ठीक है, तुम मेरा अकाउंट मैनेज करो, 50-50 कर लेंगे। यही चलता है ना, नॉर्मली हम सुनते हैं बहुत सारे लोगों से। जी जी यहाँ जी पर बिल्कुल। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिस्टम हर चीज करेगा। अगर नुकसान हो रहा है तो इक्वली डिवाइड होगा, जिसका जितना शेयर होगा उतना होगा, 50-50 वाला सीन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रॉफिट भी 20% मिल रहा है, तो आपका नुकसान भी आपको 20% ही आएगा ट्रेड का। लॉस की हम बात नहीं कर रहे, उस ट्रेड का। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक ट्रेड गलत कटी है, उसने एक ट्रेड नुकसान में काटी है, तो डेफिनेटली अगर उस ट्रेड का नुकसान $10 है, और इन्वेस्टर क्योंकि 6 बंदे हैं, तो वो 6 के अंदर वो $10 तकसीम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से। जी जी ठीक हो गया, थैंक यू। जी, और किसी दोस्त का कोई सवाल? जी हेलो। जी। जी रोहित जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे एग्जांपल में कोई $40 का जैसे दिखा रहे थे कि $80 उसको मिल गया, प्रॉफिट किया प्राइम मैनेजर, तो ठीक है। जी तो उसको जो $80 मिला तो 70% तो रख लेगा ना? सर, देखिए वो तो मास्टर की अपनी मर्जी है ना। मैंने तो आपको ये बताया कि सिस्टम ये है, उसके अंदर एज अ ऑप्शन मास्टर के पास सारे हैं। मास्टर चाहे तो 0 फीस रखे, किसी से भी चार्ज ना करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई भी मास्टर, कोई भी अगर मैनेजर है वो काम करेगा, तो डेफिनेटली वो मैनेजर कुछ ना कुछ फीस रखेगा। ये फीस ब्रोकर की तरफ से नहीं होती है। इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये फीस ब्रोकर की तरफ से अच्छा। नहीं होती है, ये फीस मैनेजर की तरफ से होती है। वो मैनेजर जो भी फीस रखेगा, वो मैनेजर की अपनी मर्जी हो सकती है, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है।
तो वो जो फीस होगी वो ब्रोकर की तरफ से नहीं है। अब एक मैनेजर है फॉर एग्जांपल, वो 10% फीस रख रहा है, दूसरा मैनेजर जो है वो 20% रख रहा है, तो डेफिनेटली ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैनेजर कितना क्वालिफाई है, वो कितना चार्ज कर रहा है आपसे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन। अच्छा अच्छा, एक सवाल और है सर। जी सर जैसे एग्जांपल में कि इन्वेस्ट जो फंड मैनेजर है वो $500 डिपॉजिट किया हुआ है, और उसके जगह पे हम डिपॉजिट किए हुए $1000, तो ओके। उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि आपका शेयर फिर ज्यादा अगर हो जाएगा। अगर मैनेजर का जितना इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा अगर हम किए हुए हैं तो उससे ज्यादा मुझे मिलेगा? जी अंडरस्टूड है सर, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपको ज्यादा मिलेगा जो भी आपका शेयर जितना। अगर आपका फॉर एग्जांपल 20 इन्वेस्टर घुसे हुए हैं और आपका फंड उन 20 से ज्यादा है, तो उतना ही परसेंटेज भी आपका ज्यादा हो। अच्छा, दूसरी बात ये है सर कि जैसे एग्जांपल में मेरा $500 का डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट एग्जांपल में $200 हो चुका है, ठीक है ना, तो हम मुझे कैसे मालूम चलेगा कि अभी हम विड्रॉवल कर सकते हैं? ये किस कैसे मालूम चलेगा कि जैसे मैं पे आउट मेरा कब, हम जैसे ट्रेड लगा हुआ है, कैसे मालूम चलेगा मेरा ट्रेड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, अभी हमको मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, ये चीज कैसे समझ में आएगा? जी, बहुत सिंपल सा इसका तरीका है सर। जैसा आपको मैंने बताया था कि आप जब पैम अकाउंट्स में जाके लॉग इन करेंगे एज ए इन्वेस्टर, तो वहां पे आपके पास पूरा एक डैशबोर्ड खुल जाता है, जो अभी आपको मैंने पहले दिखा रहा था। वहां पे पोजीशंस लिखी होगी, ओपन पोजीशंस। तो ओपन पोजीशंस का मतलब ये है कि ये ट्रेड्स आपकी इस वक्त रनिंग में है, चल रही हैं, आप लाइव देख सकते हैं उसको। अगर आपकी सारी ट्रेड्स क्लोज हैं, तो आप उसी टाइम जो है विड्रॉल प्रोसेस कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम विड्रॉल प्रोसेस कर सकते हैं, इस पे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्लोज पोजीशन हो सारी, उस वक्त आप प्रोसेस करें तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी आपकी पोजीशंस हैं, वो आप सीआरएम के अंदर से, यानी वेबसाइट के अंदर, आप डैशबोर्ड के अंदर से आप देख सकते अच्छा, अगर हमारा ट्रेड ओपन रहेगा तो वहां पे शो करेगा कि आपका ट्रेड ओपन है, हैं। और बिल्कुल। क्लोज रहेगा तो ओपन वहां पे शो नहीं करेगा, यानी कि सर हमारा ट्रेड बंद है, हम पे आउट मार सकते हैं। अगर हमको पूरा $500 में लगा हुआ है और पूरा हमको 500 निकालना है एक बार में, तो सारा निकल जाएगा? जी बिल्कुल निकल सकता है सर, क्यों नहीं निकल सकता है, इट्स कॉमन सेंस, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, सारा का सारा फंड आप विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज सर कब से चालू हो जाएगा सर ये? ये स्टार्ट हो गया है, अभी टेस्टिंग भी इसकी कंप्लीट हो गई है। बल्कि मैं यहाँ पे स्पेशल थैंक्स करता हूँ विकास दा का, कल ये मेरे साथ ऑनलाइन थे। विकास दा ने भी आई थिंक मनी मैनेजर अपना बनाया था, मैंने उनके साथ इन्वेस्ट भी किया, इन्होंने ट्रेड किया, मुझे $4 प्रॉफिट भी आया है उसका। सो आई एम सो अच्छा हैप्पी। तो स्टार्ट हो चुका है ये, बिल्कुल इस वर्किंग में है। आप लोग अभी से ही मैनेजर्स बना सकते हैं, एज ए इन्वेस्टर आप मैनेजर्स को जो है वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर। अच्छा सर, जो ट्रेडिंग जो चलेगा सर, वो सारा कंट्रोल जो है क्लोज का और ट्रेड लगाने का, क्लोज करने का, वो सारा जो कंट्रोल है वो फंड मैनेजर के पास रहेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हम सिर्फ देख सकते हैं कि मेरा पोजीशन चल रहा है या फिर बंद है। अगर पोजीशन बंद है तो हम पे आउट मार सकते हैं, अगर पोजीशन चालू है तो पे आउट हम नहीं मार सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक मेरा सवाल था सर। जी प्लीज सर करिए। सर जो हम फंड लगा रहे हैं इसमें, उससे हमारे आईबी इनकम का जो ब्रोकरेज है, क्या वो मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा सर, देखिए बहुत सिंपल चीज है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छा लगेगा समझ के। थोड़ा सा इसको समझने की चीज है। देखिए दो चीजें हैं इस वक्त, नंबर 1 प्रो मैक्स और नंबर 2 पैम अकाउंट्स। यानी सबसे पहले आपको डिपॉजिट किस में करना है, प्रो मैक्स में ही, राइट। जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे, आपका 5% है जो आपका आईपी है वो सब आपको आएगा। उसके बाद आप उसको आगे मूव करेंगे मैनेजर के पास, तो इसलिए आपका आईबी डिस्टर्ब नहीं होगा इससे। अच्छा क्या सर जी, ऐसा है जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज आएगा क्या सर? जो जी वो मैंने ट्रेड करेंगे, पैम पहले अकाउंट क्या का होता था कि पैम अकाउंट्स का जो रिबेट होता है, जो आईबी रिबेट है वो नहीं आएगा। क्योंकि आईबी रिबेट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आईबी रिबेट, वो जो फंड है वो आगे मैनेजर के पास चला गया है, इसलिए उसका आईबी रिबेट आता है, वो आईबी रिबेट नहीं आएगा। और जो 10% ट्रेडेबल बोनस है जो एक्स्ट्रा मिलता था, 10% क्या बोले थे? नॉर्मली आप जब लाइव अकाउंट के अंदर, प्रो मैक्स पे लाइव अकाउंट में जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको 10% बोनस आता है। अगर जी। $100 अगर आपने डिपॉजिट किया है, तो आपको 10 उसमें साथ में $100, सॉरी $10 एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपने देखा होगा, जिसको ट्रेडेबल बोनस कहते हैं। तो यहाँ पे पैम अकाउंट्स में आपको वो नहीं मिलता। ठीक है सर, थैंक जी यू। अहमद भाई, पैम अकाउंट्स क्या इंसेंटिव में काउंट होंगे?
जी सर बिल्कुल होंगे, जो कि सेल्स हैं डेफिनेटली इट विल बी कंसिडरेबल। इसमें सिर्फ आईबी रिबेट नहीं आती है, बाकी सब कुछ होगा। जी शकील साहब आवाज आ रही है आपको? जी सर जी। जी सर इसमें सिर्फ जी आईबी। सर मैं ये सर पैम अकाउंट को इंसेंटिव में काउंट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे सर, इसकी जो आईबी रिबेट है ना सर, सिर्फ वो नहीं आती, बाकी इसका 5% ओके। सेल्स है वो प्रॉपर कंसिडर होंगे। अच्छा सर, इसमें जो इन्वेस्टर है वो तो सीआरएम के थ्रू अपने सारे अकाउंट्स को देख सकेगा, और जो मैनेजर है वो MT5 से ऑपरेट कर सकेगा इसमें। एग्जैक्टली, ओनली मैनेजर कैन एबल टू लॉग इन विद MT5। सिर्फ मैनेजर ही लॉग इन करके MT5 पे ट्रेड करेगा, बाकी सब लोग अपने सिस्टम से इसको देख सकेंगे। ओके सर। अच्छा सर जी, ऐसा है कि जिस टाइम सबकी ट्रेडें हो रही होंगी, और सर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। जी जी, वो सबकी ट्रेडिंग हो रही होंगी, और बिल्कुल ये ऐसा होता है कि उसी टाइम ये है कि कुछ माइनस में भी ट्रेडें हो रही होंगी। अब उसी में से 8 बंदे हैं, 6 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, उसमें से कोई एक बंदा विड्रा करवाना चाहता है उसी ही पोजीशन में, तो उसका फिर क्या फिर उस सर जी होगा, फंक्शन होगा? सर यही सबसे, अखिल भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है पैम अकाउंट्स की, कि इसके अंदर मैनेजर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। जिस तरह सोशल ट्रेडिंग में क्या होता है कि मास्टर का खुद का फंड है, वो उसी को देके चल रहा है और वो बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेता है। इसमें भी जब आप विड्रॉल कराते हैं, तो वो विड्रॉल की रिक्वेस्ट मैनेजर के पास जाती है सबसे पहले। अब मैनेजर ये देखता है कि अगर उसको लग रहा है कि इसको अप्रूव्ड करने से मेरी ट्रेड्स को फर्क नहीं पड़ता, तो वो इसको अप्रूव्ड कर देगा, ठीक है। अदरवाइज वो उसको होल्ड रखेगा, अप्रूव्ड उसको करना ही है, या वो थोड़ी देर बाद करेगा जब ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी तब करेगा, वो मैनेजर को अप्रूव्ड करना है। और हमेशा पैम अकाउंट्स के बीच में जो गारंटर होता है बिटवीन मैनेजर एंड इन्वेस्टर, वो हमेशा ब्रोकर होता है। कि अगर मैनेजर आपका फंड रिलीज नहीं कर रहा, तो आप ब्रोकर को कंप्लेंट कर सकते हैं, तो ब्रोकर के पास ये राइट्स होते हैं कि वो मैनेजर की तरफ से आपका सारा फंड रिलीज करा दे। इसलिए कभी भी मैनेजर हैंकी पैंकी नहीं करते। जैसे बायनांस को आप देख लीजिए, बायनांस के ऊपर आप यूएसडीटी बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं, तो लोग एक दूसरे को क्यों दे देते हैं? क्योंकि बीच में गारंटर जो है वो बायनांस होता है। तो इसी तरह पैम अकाउंट्स के बीच में जो गारंटर होता है सिर्फ फंड्स के विड्रॉल के और डिपॉजिट के, वो ब्रोकर होता है। ट्रेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ब्रोकर की नहीं होती। तो इसलिए आप जब चाहे विड्रॉल प्रोसेस कर सकते हैं, मैनेजर उसको अप्रूव करेगा, डिपेंड्स ऑन कि उसकी इस पर ट्रेडिंग कंडीशंस क्या है उसको देखते हुए। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। जी और किसी दोस्त का सर सवाल? होपफुली अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह एक इन्वेस्टर के लिए फंड की लिमिट है कि $100 उसके अकाउंट में हो, तो फिर वो पैम मैनेजर को ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह पैम मैनेजर बनने के लिए मिनिमम फंड कितना चाहिए होगा जिससे वो पैम मैनेजर बन सकता है? जी बल्कि यहाँ पर ये आप दोस्त ही मुझे राय दे दीजिए। ये बात हुई भी है, ब्रोकर ने इस बारे में पूछा भी था कि मैनेजर के लिए भी लिमिट होनी चाहिए। फिलहाल आई थिंक $300 की लिमिट है। अगर वो आप सजेस्ट करिए कि मैनेजर के लिए कितनी लिमिट होनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैनेजर की भी लिमिट होगी कि मैनेजर कम से कम $1000 या $2000 से ज्वाइन करेगा, तो ये मैनेजर के लिए लिमिट लग सकती है। फिलहाल $300 की है। जी ठीक है सर। उसके अकाउंट में फंड होगा तो फिर वो मैनेजर बन सकेगा? डेफिनेटली सर। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। राशिद भाई एक चीज मैं करेक्शन कर देता हूँ। अभी के लिए, अभी मैनेजर बनने के लिए कोई कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं है। मतलब अभी जैसे अभी देखिए, मैंने अभी मैनेजर खुद का बनाया और मेरा मैनेजर बन गया, मैंने कोई फंड डिपॉजिट नहीं किया उसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए अभी अभी मैनेजर के लिए कंडीशन नहीं है, लेकिन इसका रूल है, इसको किया जा सकता है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम करेंगे, डिस्कस करेंगे सब दोस्तों से कि मैनेजर के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिलहाल के लिए कोई भी आप में से मैनेजर बन सकता है। सिंपली आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, मैनेजर की रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप मैनेजर के लिए अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन सर मैं अभी ट्राई कर रहा था मैनेजर बनने के लिए, लेकिन सर वो नहीं बनेंगे, मुझे बनने दे रहा, मेरे पास फंड भी नहीं आया था, मैंने इसलिए क्वेश्चन किया सर। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट, जब आप पैम अकाउंट बनाते हैं ना, उसके अंदर फंड होना जरूरी है। पैम जी सर ठीक अकाउंट है। शिफ्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास डिपॉजिट होना जरूरी है। मिनिमम जी $100 ठीक है आपका सर। डिपॉजिट होना चाहिए उस अकाउंट के अंदर, पैम अकाउंट्स के अंदर। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, और किसी दोस्त का सवाल? सर मेरा गुड एक इवनिंग सवाल सर। है सर। जी गुड इवनिंग सर। जी
सर कह रहे थे कि मेरा कहना है सर कि जैसे मैं पैम अकाउंट खुलवाया हूँ $100 का कल ओपनिंग किया हूँ। तो जैसे जो मैनेजर होते हैं सर वो वहां पे 2 मैनेजर ही शो कर पा रहे थे। तो ये मैनेजर का ऑप्शन क्या आने वाला समय में बढ़ सकता है क्या? किस मैनेजर को हम लोग चूज कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल बच सकता है, क्योंकि आज हमने पहली बार इसको डिस्कस किया है। तो यकीनन आज के बाद मुझे लगता है कि जब मीटिंग खत्म होगी तो 4-5 मैनेजर तो बन ही जाएंगे। 1-2 मैनेजर तो मुझे अभी मेरी आंखों के सामने उनके नाम दिख रहे हैं, मुझे मैं नाम ले नहीं सकता हूँ कि सबसे पहले वो ट्राई करेंगे मैनेजर की, क्योंकि ये बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं माशाल्लाह। तो जो अच्छे ट्रेडर्स हैं डेफिनेटली वो खुद को मैनेजर बनाएंगे, क्योंकि अगर वो अपने $1000 के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी चाहेंगे कि उनको 1000 एक जगह से है, 1000 एक जगह से है, 2000 एक जगह से है, तो डेफिनेटली मैनेजर्स बढ़ जाएंगे। और जितना ज्यादा मैनेजर्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा फंड उनके पास ज्यादा होंगे, तो ज्यादा अच्छी ट्रेड कर पाएंगे और शेयर भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बढ़ेंगे सर। और सर आईबी आईबी का प्रॉफिट कैसे हो पाएगी सर? जब पैन अकाउंट आप बोल रहे हैं पैन अकाउंट में आईबी का प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, तो मैं अपने नीचे किसी को जोड़ता हूँ, वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके नीचे कोई अगर जोड़ता है तो सर उसका प्रॉफिट पैन अकाउंट में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ सोशल ट्रेडिंग में ही मिलेगा मुझको। जी, वो सोशल ट्रेडिंग में ही मिलेगा। इसका एक्चुअली कोई मैकेनिज्म अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि फंड आपके अकाउंट से मूव हो जाता है और वो एक अकाउंट में इकट्ठा हो जाता है। तो जब उस अकाउंट पे ट्रेड होगी तो डेफिनेटली उसका जो रिबेट है वो एक ही बंदे को ज्यादा जा रहा होगा, इसलिए इसको उन्होंने बंद किया है। तो इसके वक्त में आने वाले टाइम में हो सकता है इसके ऊपर कोई चीज समझ में आ जाए, कोई तरीकाकार बन जाए इसका। लेकिन जो जी 5 सर। बाकी चीजें वो सारी होंगी। सर इसको जितना जल्दी करना होगा, सर जल्दी इस कर। पे बहुत बड़ा प्लानिंग किया हुआ है जितने भी आईबी है इंडिया का। ओके। तो जैसे ही आपने सुना कि नहीं मिलेगा तो इसलिए क्वेश्चन आने लगा। ओके, इसको सर बिल्कुल हम कर लेंगे, इसको डिस्कस करते हैं कंपनी के साथ, कोई इशू नहीं है। ओके ओके। वेलकम। जी, और किसी दोस्त का सवाल सर? सर आप जो बता रहे थे कि अगर एक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है तो उनमें हम लोग विड्रॉल या फिर डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो सपोज जैसे कि सोशल या फिर लाइव अकाउंट के अंदर होता है कि अगर फंड मेरा उड़ जा रहा है या फिर किसी कारण से मेरा वो फंड मेरा रिस्क है, अभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तो ये पैम के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसमें? सर मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रेड्स चल रही हैं, आपको लगता है कि मुझे और इन्वेस्ट करना है इसके अंदर, तो आप जैसे ही इन्वेस्टर अच्छा। फंड आएंगे, आप जो फंड इन्वेस्ट करेंगे वो मास्टर मैनेजर के पास उसकी रिक्वेस्ट चली जाती है फौरन। तो डेफिनेटली अगर अकाउंट खतरे में होगा तो मैनेजर अंडरस्टूड सी बात है उसको एक्सेप्ट करेगा फौरन। तो फौरन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो आपके अकाउंट में एडअप हो जाएगा। अच्छा, शुक्रिया। वेलकम। एनीथिंग एल्स जी, और किसी दोस्त का सवाल? सर मेरा एक सवाल है। जी रोहित जी। सर बोल रहे थे जैसे एग्जांपल में इसमें तो कोई भी फंड मैनेजर बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है सर, कोई भी बन जी। सकता तो अगर कोई भी जैसे एग्जांपल में कोई भी फंड मैनेजर बन रहा है तो वो डाल रहा है अपना मैसेज में कि हम 40% लेंगे, कोई बोल रहा है हम 30% लेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम फंड मैनेजर ही बन जाए, ठीक है। है। तो इसमें क्या दिक्कत है? सब तो कोशिश ही कर रहे हैं कि हम $500 लगा दें, हम खुद फंड मैनेजर बन जाए, ठीक है। तो अगर नया इन्वेस्टर आता है इन्वेस्ट करने के लिए प्राइम अकाउंट में, तो अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक ना, और तो सब इन्वेस्टर ही बन जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि पैसा तो लगा हुआ है क्लाइंट का, ठीक है, और सब। तो मेरा कहना ये है कि जो इन्वेस्टर रहेगा एक तरफ वेरीफाइड होना चाहिए कि हाँ इसका एक्सपीरियंस है 5 साल का, 10 साल का, ये कर सकता है। तो एक समझ में आया कि हाँ इसके साथ हम जुड़ सकते हैं, तो एक वेरीफाइड होना चाहिए कि हाँ ये सही है। ऐसे तो कोई भी बन जाएगा ना सर, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपकी बिल्कुल बात से इत्तेफाक करता हूं और बिल्कुल आपका ठीक कंसर्न है। लेकिन देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पे एक चीज बताई थी कि पैम अकाउंट्स के अंदर कभी भी ऑर्गेनिक क्लाइंट्स नहीं मिलते, मतलब किसी भी फर्म में ऐसा नहीं होता। पैम अकाउंट जो है ये बेसिकली खुद से एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर बेसिकली जो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट है वो हमेशा रिलेशंस बेस पे और क्लाइंटेज बेस पर होती है। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं मनी मैनेजर बनता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे कभी भी अननोन लोग फॉलो नहीं करेंगे, ना ही वो इन्वेस्ट करेंगे। मेरे साथ वो लोग इन्वेस्ट करेंगे जिनको मैं खुद कायल करूंगा, जिनको मैं खुद से गाइड करूंगा कि आप इस तरीके से, ये मेरी business है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो इस तरीके से लोग आएंगे, इसमें ऑर्गेनिक क्लाइंट्स नहीं आते हैं। इसलिए अगर कोई मैनेजर बन भी जाता है
तो उसको वही लोग मिलेंगे जो उसके खुद के जानने वाले हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एक सवाल और पूछ रहे थे। जैसे कि एग्जांपल में फंड मैनेजर वो अपना फीस कम रखा है, जैसे 50% रखा है, ठीक है। बाय चांस पूरा फंड अगर वाश हो जाता है, तो फिर जो 50% वो ले रहा है, तो क्या उसका फिर जिम्मेदारी मतलब कौन, क्लाइंट रहेगा या फिर क्या रहेगा, उसका प्रोसेस क्या है, वो सर जो क्या होगा? मैनेजर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट वाली ट्रेड में से आपसे परफॉर्मेंस फीस चार्ज करेगा, नुकसान वाली ट्रेड से चार्ज नहीं होगा। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे सर, जैसे कि पूरा फंड ही जैसे उड़ गया, बाय चांस पूरा फंड ही उड़ गया, उस डेफिनेटली केस में क्या होगा? द मैनेजर इज द रिस्पॉन्सिबल। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इसके अंदर मेरे साथ वही लोग जुड़ेंगे जो मेरे जानने वाले हैं। अगर मैं उनका नुकसान करूंगा, हम्म। डेफिनेटली आई एम आंसरेबल, वो मेरे से पूछेंगे या समझ मैं। गया सर, समझ गया, समझ गया। जो अब हम जिसको जानते हैं उसके साथ जुड़ सकते हैं, जो अननोन है उसके साथ हम नहीं जुड़ सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इट विल बी मोर रिस्की कि आप उसको जानते नहीं है तो आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो डेफिनेटली रिस्की। सही बात है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। जी, और किसी दोस्त का सवाल? अहमद भाई, साकिब भट्टी है यार। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे बताएं कि क्या पैम अकाउंट जो है उसकी भी कोई हिस्ट्री वगैरह जो है वो होगी, जिसको देखकर जो है हम उनके साथ अटैच होना चाहेंगे, जस्ट लाइक सोशल अकाउंट की तरह। जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी जी, क्योंकि अभी इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि अभी पैम अकाउंट सिर्फ 2 ही बने हैं मैनेजर, वो भी टेस्टिंग फेज के लिए बने हैं। तो जैसे ही हफ्ता 10 दिन गुजरेंगे या 4 दिन गुजरेंगे तो डेफिनेटली हर मैनेजर की अपनी परफॉर्मेंस सामने आएगी। तो उस परफॉर्मेंस बेस पे भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पैम अकाउंट तो जो है ऑलरेडी बेशुमार ब्रोकर्स जो है वो चला रहे हैं पहले से। सो आई थिंक सो कि हमारे पास फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसमें तो यही होता है कि मैं जहां तक समझता हूँ, शायद मैं तो बीच में आया हूँ, मुझे नहीं पता कि इसमें का कितनी डिस्कशन चल चुकी है, कि जितना भी फंड है वो एक परमिशन की बिहाफ पे एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। वो जो फंड मैनेज करता है उसके पास इक्विटी सारी हो इकट्ठी हो जाती है। अब मिडिल का जो करदार है बेसिकली वो ब्रोकर के पास आ जाता है। ब्रोकर के पास फंड होता है और इक्विटी यकमुश्त इकट्ठी होकर फंड मैनेजर फंड मैनेज कर रहा होता है, और उसके बेस के ऊपर जो है अच्छा, अब यहाँ पर मुझे आप ये बताएंगे कि जस्ट लाइक जैसे पहले हमारे पास सोशल हम जो अकाउंट्स थे उनके थ्रू जो ट्रेड होती थी उसमें हम फिक्स कर सकते, कहते इतना प्रॉफिट या इतना लॉस के ऊपर हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो आया इधर पैम के ऊपर भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ हो सकता है या नहीं, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो फंड मैनेजर जो है वो अपनी परसेंटेज ऑलरेडी फिक्स उसके साथ कर सकता है कि इतने परसेंटेज के ऊपर जो है वो ऑटो उसका जो इनकम है वो उसके पास आ जाए, जो वो उसका लेना हो वो खुद अपना ले ले। तो क्या इस पे भी ऐसा ही होगा या इस पे क्राइटेरिया चेंज होगा कि हमें क्लाइंट से खुद लेना पड़े? ठीक है, देखिए साकिब भाई, 2 चीजें हैं, आपने 2 सवाल किए, मैं दोनों का आंसर देता हूँ। देखिए, इसका नाम है पैम। पैम का मतलब क्या है? परसेंटेज एलोकेशन मनी मैनेजमेंट। ठीक है। यानी इसमें परसेंटेज के हिसाब से सब कैलकुलेशंस हैं, इसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है। इसमें जब आपका फंड किसी मैनेजर के पास चला गया है, जो फंड मैनेजर है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। वो ट्रेड कर रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज के हिसाब से फौरन वो आपको मिल रहा है ट्रेड क्लोज होने पे। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेड चल रही है $100 प्रॉफिट में, आपका शेयर है उसके अंदर 20%, वकास भाई का शेयर है उसके अंदर 10%, और मेरा शेयर है उसके अंदर 70%। अब वो उसकी इक्विटी के हिसाब से। इक्विटी के हिसाब से, तो जैसे ही $100 पे ट्रेड क्लोज होगी, तो $70 जो है वो चले मुझे आ जाएंगे, $20 आपके बनते थे वो आपको चले, $10 विकास भाई के थे वो आपको। तो इस तरीके से फौरन डिवाइड करते हैं। तो ये है इसके अंदर रिस्क। ठीक है। भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं, फंड मैनेजर करेगा, यूजर नहीं कर सकता। ठीक है। एक चीज सोशल मैंने पूछना और चाह रहा था। सेकंड सवाल का जो आंसर मुझे करेंगे, सोशल कि सेकंड सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इसमें परसेंटेज ऑफ जो फंड मैनेजर है उसका जो परसेंटेज उसने फिक्स करना है, तो आया वो फिक्स कर सकता होगा या वो अपने यूजर से ही लेगा? जी, वो मैनेजर, जो मैनेजर होगा, मैनेजर ही अपना परसेंटेज फिक्स करता है, और वो यूजर ही उसको पे करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। इसमें यूजर अपनी मर्जी से मतलब सेपरेटली पे करेगा? सेपरेट पे नहीं करेगा सर, तो साथ ही पे हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी परफॉर्मेंस फीस रखी हुई है 10%, 20% या 50%, वाट एवर, जो भी। तो जो भी ट्रेड उसकी प्रॉफिट में क्लोज हो रही है, ओके। उसमें से वो परसेंटेज ऑटो सिस्टम पे कर देगा मैनेजर। ठीक है, और अगर लॉस में हो रही है तो उसके उसके ऊपर कोई नहीं होगा, राइट? उसके ऊपर नहीं होता।
अब इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना सोशल ट्रेडिंग से और इससे, तो सोशल ट्रेडिंग और इसमें फर्क क्या है इसको समझ लीजिए। सोशल ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो जी मास्टर जी एक अपना, उसका अपना एक फंड है, चाहे वो $100 है चाहे वो $10,000। लेकिन जो फॉलोवर्स के भी अपने अपने अकाउंट, और जो ट्रेड वो कर रहा है वो आपके पास कॉपी हो रही है। अब कॉपी जो हो रही है उसको आप मैनुअली क्लोज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अब वहां पे सोशल ट्रेडिंग में जो मास्टर होता है उसके पास खेलने के लिए मैदान बड़ा नहीं, क्योंकि उसका अपना फंड महदूद है। वो उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बाकियों को भी वो देख रहा है कि अगर मैं लॉट साइज बड़ी यूज करूंगा तो बाकियों की बड़ी ना हो जाए। तो काफी सारी चीजों को मैनेजर देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत प्रोफेशनल ट्रेड्स नहीं कर पाता। यहाँ पर उल्टा है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। यहाँ सोशल पेपर। पर फंड जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और मैनेजर के पास फंड बड़ा हो जाएगा और बड़े फंड पे वो बड़ी ट्रेड्स कर सकता है। तो ये बेसिकली सब दोस्तों को उसका बेनिफिट हो जाता है कि बड़े फंड्स के ऊपर जब ट्रेड्स होती है तो डेफिनेटली उसके प्रॉफिट ठीक भी है। जल्दी ग्रैप होते हैं। तो यहाँ जो है उसके बाद एक जगह मर्ज हो जाएगा इक्विटी, और उस इक्विटी के हिसाब से वो जितनी भी लॉट साइज लेगा वो ऑटोमेटिकली वो पूरे फंड पे इम्प्लीमेंट करेगी और परसेंटेज के हिसाब से सबको डिवाइड हो रही होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। और लॉस भी इसी तरह से डिवाइड हो रहा होगा। अहमद भाई, एक सवाल और करना था। एक पूछना ये था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो ऑप्शन है कि कोई इन्वेस्टर जो है वो अपने लॉस को, कि जी मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं बर्दाश्त करूंगा, नहीं सर, मैनेजर का? सारा सर देखिए, आपका तो जब आपने अपना फंड इन्वेस्ट कर दिया ना किसी के साथ, तो आपकी अपनी सिर्फ जो है ना वो इक्विटी अब आपको दिख ही नहीं रही है। अब आप मैनेजर के अकाउंट्स उसमें जाके वहां से देख सकते हैं कि टोटल फंड कितना पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो ट्रेड चल रहे हैं उसमें आपका हिस्सा क्या बन रहा है। तो आप वो देख सकते हैं, इसलिए आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको टोटल फंड मैनेजर ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, मैं यहाँ तक समझा हूँ बात कि इसको मैनेज तो फंड मैनेजर करेगा, लेकिन ये जो इक्विटी ऑब्वियसली वो ब्रोकर के पास होल्ड होगी, वो उसके ऊपर जो है फंड मैनेजर कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपना प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज लेने के अलावा और उस ट्रेड लेने के अलावा, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही, आपके आने से पहले हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मैनेजर आपके फंड को विड्रॉ नहीं करा सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ उस पर ट्रेड कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक हो गया राइट सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक मैनेजर है जिसके पास अगर 5,000 या इससे भी ज्यादा अमाउंट का अगर फंड पड़ा हुआ है, और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर हैं, अगर हम $100 उसके साथ इन्वेस्ट करते हैं, अब उसका टोटल फंड तो $5,000 है, और अगर उसमें वो $1,000 ट्रेड करता है या उससे भी ज्यादा प्रॉफिट करता है, तो इस हिसाब से जो हमने $100 इन्वेस्ट किया था छोटी अमाउंट, तो वो डबल हो सकती है, या वो अकॉर्डिंग टू जैसे आपने कहा परसेंटेज वाइज उसी हिसाब से ही मिलेगी? सर देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, मैं आगे काफी हद तक कोशिश कर रहा हूँ मैं इसी को एक्सप्लेन करूँ। देखिए, आपने $100 जब इन्वेस्ट कर दिया है तो अब आपका $100 से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपकी इक्विटी भी $5100 हो चुकी है, क्योंकि 5,000 उसका है, 100 आपका था, कुल मिला के 5,100 हो गई। अब इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बनेगा उसमें जो $100 के हिसाब से जो आपका शेयर बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो 10% है, वो 20% है, वो जितना शेयर बन रहा होगा उस हिसाब से प्रॉफिट आपको फौरन आ जाएगा। क्योंकि इसमें पॉसिबल है कि वो 5,100 के ऊपर वो ट्रेड इतनी बड़ी करे कि उसके जो प्रॉफिट शेयरिंग है वही आपकी $150 बन रही हो। तो आपका पहले दिन ही $100 के साथ $150 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसने ट्रेड क्लोज किया $700 पे, तो आपको $150 उसमें से आ गया। समझ रहे हैं? यानी इसमें आपकी इक्विटी उसकी इक्विटी में मर्ज हो जाती है, तो इक्विटी बड़ी हो जाती है। तो जब बड़ी इक्विटी होती है तो प्रॉफिट भी इसके बड़े हैं, तो उस हिसाब से आपकी एलोकेशन हो रही होती है प्रॉफिट्स की। थैंक यू सर। वेलकम सर। जी, और किसी दोस्त का सवाल जी? वेल, मुझे लग रहा है सवाल खत्म हो गए हैं। होपफुली काफी हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी। आज फर्स्ट डे था, मैंने खुद भी इसको कल ही टेस्ट किया है। अभी मजीद चीजें जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मीनवाइल आप लोग बैंक अकाउंट्स क्रिएट करिए। आवाज आ रही है? प्लीज सर। जी अहमद भाई, साकिब भट्टी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पैम में ऑब्वियसली हम सब, फॉर एग्जांपल जितने भी लोग हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी आईबी के साथ मुंसलिक है। मैं भी हो सकता है आप इसका पहले जवाब दे चुके हो, लेकिन मैं माजरत चाहूंगा, बीच में मैंने आया हूँ, ऐड हुआ हूँ, तो मुझे सवाल करके आपसे आंसर लेना पड़ गया। मैं आपके सवाल तो को मैं ये कह रहा हूँ, नहीं होगा इससे। अच्छा, आईबी के साथ यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं हमारे जितने भी लोग हैं वो ऐड होंगे ऑलरेडी। तो अब
आया, जैसे हमें आईबी बेनिफिट्स आ रहे थे, अब वो पैम के साथ अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या उसके ट्रेड के ऊपर जिन जिन के साथ भी वो एज ए आईबी के साथ लगे हुए हैं तो उनको बेनिफिट्स जाएंगे उनके या नहीं जाएंगे? सर इसके अंदर मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि इसमें सिर्फ आईबी रिबेट नहीं जाएगी, बाकी जो बेनिफिट्स हैं जैसे सेल्स बेनिफिट्स हैं या आपके कैशबैक्स हैं वो सारे कंसीडर होंगे। इसमें आईबी रिबेट नहीं जाएगी, वो भी मीन वाइल अभी नहीं जाएगी। इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म वो बना रहे हैं क्योंकि फंड सबका मूव हो जाता है, तो इसलिए स्पेसिफिक सिस्टम आपको उसको उठा नहीं रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर कोई मैकेनिज्म बन जाएगा, लेकिन मीन वाइल नहीं जाती है। सिर्फ आईबी रिबेट नहीं जाती है, बाकी सारे बेनिफिट्स जो है वो आईबी के कंसिडर होते हैं। अहमद भाई, आईबी रिबेट से मुराद मतलब जो 4 लेवल्स के ऊपर जो ट्रेड बेनिफिट है उसकी बात कर रहे हैं आप? ये सिर्फ ट्रेड बेनिफिट इसमें नहीं जाता, बाकी जो कैशबैक सिर्फ हो जाएगा, इज इट राइट? एग्जैक्टली वो सब कंसिडर। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहले सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, होपफुली काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आप पैम अकाउंट्स क्रिएट करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, लॉगिन करिए, कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से जल्दी सीखेंगे। तो मास्टर अकाउंट्स बनाइए अपने, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं आई रिक्वेस्ट कि आप भी अपने एज अ फंड मैनेजर आप भी सामने आइए। आप अच्छा बेनिफिट्स अगर दूसरों को दे सकते हैं तो अच्छी राह में अच्छा काम कीजिए ताकि आपसे मुख्तलिफ दोस्त जो है मुस्तफ़ीद हों, और जो लोग एज ए इन्वेस्टर ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इसको अंडरस्टैंड करें, इसको समझें। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे कोई मजीद अपडेट्स आएंगी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।